हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए आप लोग, ये 11 नंबर फाइल का जो क्वेश्चन थे 15 और 16, 2 क्वेश्चन जिसमें डेटा पूरा आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें डेटा कंप्लीट गिवन नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन सीडीएस 2023 में आए हुए हैं और इनके लिए पहले लिखा हुआ था कि p बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर वाई एक्स की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड, दोनों क्वेश्चंस के लिए। और अपने पास q बराबर y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अपने पास जेड स्क्वायर, और q बराबर अपने पास यहां से z की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये डेटा हम लोगों को गिवन था, ये पहले से लिखा हुआ था इसमें कि भाई दो चीजें ये पहले से इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ये अपने पास पहले इसको यूज करो। और चलिए आप लोग अब करने की कोशिश कीजिए, दोनों क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं। तो यहां पर देखिए, एक चीज आप लोग सभी बच्चे याद रखना, एक बात आप लोग ध्यान रखना। जब आप लोग अगर देखिए, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं। जब आप लोग सारे बच्चे मिलकर यदि आप लोग वैल्यू पुटिंग यहां नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे? सोचो। अगर आप लोगों के पास पूरा टाइम है सोचने का, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक बार मैं आपको क्या करता हूं, वैल्यू पुटिंग एक साथ बताता हूं। उन क्वेश्चंस में मैं बेसिक लगाता ही नहीं। मैं बोलता हूं कि आप लोग तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते जाओ और अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप बोलोगे कि बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां पर ध्यान रखना कि वैल्यू पुट एक ही जो अपने पास जो फाइल हमने बनाई उसमें 65 अपने पास क्वेश्चन थे, 65 अपने पास क्वेश्चंस थे। तो यहां पर आप लोग जब वैल्यू पुट उसमें हम लोगों ने कर लिया 2-3 बार। अब जो नए क्वेश्चंस आते हैं मैं मेरी तरफ से नहीं बताता कि वैल्यू पुट कर लेना। अब आपको खुद को सोचना होता है, प्रत्येक क्वेश्चंस में सोचने की शुरुआत करोगे तभी आपके पास चीजें आएंगी, ध्यान रखना। और जब आप लोग यहां पर अगर नहीं सोच पा रहे हो किसी क्वेश्चन में तो एग्जाम में भी नहीं सोच पाओगे। जैसे टीचर बता दे उसके बाद सोच लो तो वो अलग बात है, लेकिन जो यहां पर अगर नहीं सोच पा रहे हो तो एग्जाम में भी नहीं सोच पाओगे। याद रखना वैल्यू पुट। तो आप लोग ये चीज यहां कोशिश किया करो कि कोई वैल्यू अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखिए आप लोग सभी लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर x का मान, जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें वैल्यू पुटिंग, तो सोचा करो जरूर x का मान मैं 0 रख दूं, y का मान मैं 1 रख दूं और z का मान मैं यहां पर मान लीजिए 2 रख दूं, या 1 2 0 रख दूं। जो मर्जी है वो आप लोग रख लीजिए, 1 2 0 रख दिया, जो मर्जी है। तो यहां से बताइए अगर मैं सोल्व करूं तो p का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि y z का मान 0 है। और इसका मान कितना आ गया है? q का मान 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 16। और यहां पर कितना आ जाएगा? ये तो अपने पास हो जाएगा 0, ये 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4। इसमें पुट करो जो पूछा गया है उसमें, अगर पुट करोगे p का मान अपने पास 1 रखोगे और x का मान अपने पास 1 रखोगे, प्लस अपने पास q का मान कितना रखोगे? 16, और y का मान कितना रखोगे? 4। अपने पास z का मान हो जाएगा 0, तो 64 और 1 अपने पास 65। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 65 आ रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहां से देखिए आप लोग p एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसका मान x का मान 1 का स्क्वायर रखोगे 1, यहां पर रखोगे 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर 0, तो ये तो हो गया 5, और ये अपने पास हो गया 1 प्लस 16 माइनस अपने पास 4, तो अपने पास 17 में से 4 माइनस करोगे 13, 13 गुना 5 65 आ रहा है। ए ऑप्शन से अगर 65 आ रहा है तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग यहां पर सोल्व कर लेंगे और अपने पास पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई जेड रखते ही, तो ए अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जरूर आप लोग ऑप्शन पुट किया करो, वैल्यू पुट किया करो। और यहां नहीं सोच पाए कोई बच्चा, मान लो टाइम लगाकर, तो एग्जाम में भी नहीं सोच पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। तो बार बार सोचने से चीजें आएंगी। दूसरी बात, अगर इसको किसी बच्चे को बेसिक से अगर करना है तो ये है p इंटू एक्स स्क्वायर। तो p का मान अपने पास x की पावर 4 है माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर, प्लस अपने पास q का मान जो है वो y की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर प्लस अपने पास r का मान z की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये अपने पास दिया हुआ है। तो जैसे ही इंटू करोगे तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, तो x की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस y की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस अपने पास z की पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लीजिए ये अपने पास बन गया। और आप लोग एक काम करो, यहां से एक्स स्क्वायर को आप लोग क्या करो, a मान लो, वाई स्क्वायर को एक बार b मान लो और जेड स्क्वायर को एक बार c मान लो, तो अपने आप आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है और ये अपने पास c का क्यूब है, -3abc। और फॉर्मूला बताइए क्या बन गया है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला बन गया सर ये। और यहां पर a का मान कितना रखोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर, b का मान वाई स्क्वायर और c का मान जेड स्क्वायर। a का मान a का स्क्वायर अगर करते हो तो इसका स्क्वायर x की पावर 4, इसका स्क्वायर y की पावर 4 और इसका स्क्वायर z की पावर 4 माइनस ए बी, a का मान एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, b का मान वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और c का मान अपने पास जेड स्क्वायर अपने पास एक्स स्क्वायर। यहां से बताओ ये तो बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो और इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह p, उसकी जगह क्या लिख सकते हो Q और उसकी जगह क्या लिख सकते हो R। ये अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बन गया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये गिवन है अभिषेक, ये क्वेश्चन अपने पास सीडीएस में डेटा आया था, अपने पास यहाँ पर शुरुआत का डेटा लिखना भूल गया कि 15 और 16 नंबर क्वेश्चन के लिए इस चीज को हमें काम में लेना है। 15 नंबर के लिए भी 17 नंबर के लिए भी दो डेटा ये अपने पास थे, उसने ये तो लिख दिया, लेकिन इसका जो पहले देना चाहिए ना, लिख अपने पास 15 नंबर डायरेक्ट उसने कॉपी कर दिया, उससे पहले जो लिखा हुआ था वो नहीं दिया। क्या दोनों तरीके से आप समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें ये चीज समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से है, या तो आप लोग वैल्यू पुटिंग से कर लेना, या आप लोग पूरा ध्यान रखना कि इसको कंप्लीट आप लोग सोल्व कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। या तो वैल्यू पुट से कर सकते हो, या अब आपको बात समझ में आ गई कि पी क्यू आर का मान रखना है और एक्स स्क्वायर की जगह आप लोग ए रख देना और वाई स्क्वायर की जगह आप लोग बी रख देना और जेड स्क्वायर की जगह आप लोग सी रख देना, और अपने पास होल स्क्वायर करवाए तो होल स्क्वायर, कुछ भी करवाए वो कर देना, और उसके बाद अपने पास आंसर आ जाएगा। पहले पी क्यू आर का मान रखो, पी क्यू आर का मान रखो, फिर स्क्वायर की जगह ए और वाई स्क्वायर की जगह बी और जेड स्क्वायर की जगह सी, फिर इंटू करवा रहा है तो इंटू कर देना, और अपने पास 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। या वैल्यू पुटिंग अप्रोच तो है ही। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग दोनों क्वेश्चन में कुछ बच्चे फंस गए थे और मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, नेक्स्ट फाइल पर हम लोग चलते हैं, इधर सीखना। कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहां पर ये लिखा हुआ है और ये बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये अगर लिखा हुआ है और ये बोलता है x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, यदि वो बोले कि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है,
तो ध्यान रखना, ध्यान से समझना, जब हम लोग कभी भी डिवाइड करते हैं तो कोई भी संख्या अगर पूर्णतः विभाजित होती है, मान लो ये एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को जब आप लोग डिवाइड करोगे यहां से x प्लस 3 से, तो डिवाइड करके देखिए कि शेष अपने पास क्या बचेगा। तो शेष अपने पास जो बचेगा, डिवाइड करने का तरीका होता है पहले x टाइम, तो यहां से बन गया, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसको किस से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर बने, तो आप कहोगे सर x से इंटू कर दो, तो ये बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर और ये अपने पास बनेगा 3x, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस ये लो, तो ये आ गया 4x प्लस 12। तो यहां से अपने पास यहाँ इंटू किससे करोगे, 4x अगर बनाना है तो इसको इंटू करेंगे 4 से, तो ये हो गया 4x प्लस 12 और नीचे शेष कितना बच गया कट के, अपने पास बच गया 0। अगर कभी भी, और ये तरीका कभी कभार काम में लेना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखना, कभी कभार अपने पास क्या होता है कि इस चीज को अपने पास यहां से जब भी 0 शेष फल बचे तो हम लोग बोलते हैं पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, ध्यान रखना। यहां से ये अगर शेष 0 बच रहा है तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली, और दो चीजें बोलते हैं, या तो बोलते हैं पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, या बोलते हैं इसका फैक्टर है, दोनों बात एक ही है, या तो फैक्टर है तो भी पूर्णतः विभाजित है, या लिख देगा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जब भी कंप्लीटली डिविजिबल हो तो शेष कितना बचना चाहिए, तो शेष 0 बचना चाहिए, और शेष बचाने का जो तरीका होता है वो ये होता है x प्लस 3 अगर इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर है तो पूर्णतः विभाजित होगा, और पूर्णतः विभाजित होगा तो शेष 0 बचना चाहिए, और शेष बचाने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये होता है कि x प्लस 3 है तो x का मान -3 रख दो, और x -3 होता तो फिर आगे जाके प्लस का हो जाएगा 3, x का मान +3 रख दो, x -3 होता तो 3 रख दो, +3 है तो -3 रख दो, तो -3 अगर रखोगे तो अपने पास यहां पर 9 -21 +12, और ये अपने पास शेष बच गया 0, और 0 बच गया तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये इस चीज से पूर्णतः विभाजित है, ये इससे चीज से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे आप लोग ये वैल्यू पुट करते हो, जैसे ही वैल्यू पुट करते हो तो बराबर में जो बचता है वो अपने पास शेष बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो एक तो डिवाइड करने वाला कभी कभार हम लोग काम में लेंगे, डिवाइड करने वाली टेक्निक भी आप लोगों को आनी चाहिए, पहली बात आप लोग ध्यान रखना सारे लोग, कि यहां पर अपने पास सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनाना है तो पहले एक्स लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये बन गया, ये लीजिए। दूसरा देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। पहला क्वेश्चन कि जैसे मैं आपको फिर बता चुका हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 7x प्लस 12, अगर वो बोले कि x प्लस 3 जैसे, तो x का मान -3 रखने पर वो शेष बच जाता है, तो -3 रखोगे तो 9 -21 प्लस 12, तो शेष कितना बच गया 0, तो 0 बच गया तो हम लोग बोलेंगे पूर्णतः विभाजित है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आता नहीं, ये नहीं बोलता कि पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, ये बोलता है, दो क्वेश्चन हम लोगों से करता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से करता है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 12, यदि x प्लस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या तो कहेगा x प्लस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ध्यान से सुनना, या कहेगा x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है, दोनों बात एक ही है, या तो x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है या x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो a का मान बताइए। तो हम लोग a का मान बताने के लिए क्या करते हैं, पूर्णतः अगर विभाजित है तो अपने पास x का मान -3, तो पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 -3a प्लस 12, और पूर्णतः विभाजित है तो बराबर में अपने पास 0, तो 21 बराबर अपने पास 3a है, तो a का मान मुझे बताइए क्या 7 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 7 आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए ठीक है क्या। तो जब पूर्णतः विभाजित होता है या इसका एक फैक्टर अगर है अपने पास, तो वहां पर बराबर में 0 बचता है, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बराबर में बचता है शेष वैल्यू पुट करते ही। लेकिन जब कहेगी पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है या एक फैक्टर है, तो बराबर में अपने पास 0 लिख देंगे, क्योंकि उस कंडीशन में शेष 0 बचेगा, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी बच्चों को ध्यान से समझना। जैसे वो कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 12, ये अगर x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल बच रहा है 3, x प्लस 3 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, ये नहीं बोल रहा पूर्णतः विभाजित हो रहा है,
ये नहीं बोल रहा कंप्लीटली डिविजिबल है, ऐसा नहीं बोल रहा। वो ये बोल रहा है कि x प्लस 3 से भाग देने पर अपने पास शेषफल 3 बच रहा है। तो याद रखना, वो या तो कहेगा जब पूर्ण तो विभाजित होता है या कंप्लीटली डिविजिबल है या फैक्टर है तब तो बराबर में 0। अब की बार पूर्ण तो विभाजित नहीं बोला, शेष उसने बचा दिया 3। तो x का मान आप लोग रखोगे -3 रखोगे तो 9 माइनस 3a प्लस अपने पास 12 इक्वल्स टू 3 है। ये 3 इधर आएगा तो 18 बराबर 3a। तो उस कंडीशन में a का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब कुछ शेष फल बचता है तो बराबर में वो हम लोग लिख देते हैं। और अगर कभी भी कहे कि अपने पास पूर्ण तो विभाजित होता है तो बराबर में हम लोग 0 रख देंगे। एक तो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, बताइए x माइनस 1 से डिवाइड करने पर शेष फल कितना बचेगा। हम लोगों से बोलता है कि x माइनस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत यहां पर x का मान बताओ कितना रख दोगे आप लोग। तो आप कहोगे सर 1 रख देंगे। तो 1 माइनस 7 प्लस 12, 12 और 1 13 में से 7 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया, 6। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो या तो पूछेगा शेष 6 या तो पूछेगा शेष क्या होगा, तो हम ऐसे निकालते हैं। या कहेगा कि इससे भाग देने पर शेषफल अगर 3 बच रहा है या 4 बच रहा है या 5 बच रहा है 6 बच रहा है तो x का मान -3 रखने पर बराबर में हम लोग 3 रख देते हैं। कभी कभार कहेगा कि पूर्ण तो विभाजित होता है, तो पूर्ण तो विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है या फैक्टर है, तीनों में से कोई सी भी लाइन दे सकता है। तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि अपने पास शेषफल कितना बचेगा, पूर्ण तो विभाजित होने के टाइम शेषफल 0। बोलो ठीक है क्या। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए, कॉमन फैक्टर का मतलब x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है और x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है, और फैक्टर है या पूर्णतः विभाजित है तो बराबर में 0। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो मुझसे पहले। तो यहां पर x प्लस 2, मुझे एक बात बताइए आप लोग, x प्लस 2 अगर फैक्टर है तो x का मान कितना रखोगे, आप बोलोगे -2। -2 रखोगे तो 4 -2a प्लस b बराबर 0। यहां रखोगे तो 4 -2b प्लस a बराबर 0। ये रेशियो ही क्योंकि पूछा है, वह चाहो तो आप लोग a और b का मान भी यहां से निकाल सकते हो। चाहो तो a और b का मान भी यहां से आप लोग निकाल सकते हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे एक बात बताइए कि क्या भैया ऐसा कर सकते हो, क्योंकि रेशियो ही तो पूछ रहा है तो दोनों को बराबर रख दो। ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। तो यहां से अपने पास 4 से 4 तो कट ही गया, b इधर आएगा तो 3b बराबर, अगर 3a है तो a अपॉन b बराबर क्या 1/1 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, ये अपने पास आंसर आ गया। या दो इक्वेशन है, a और b का अलग अलग मान भी आप लोग निकाल सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, करते चलिए बढ़ते चलिए। ये ऊपर वाला जो अपने पास है, आप देखोगे आप लोग तो ये जो अपने पास है ये 2x का क्यूब है और ये y का क्यूब है। तो a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। और ये क्या अपने पास 2x प्लस 2xy, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से विभाजित करने पर अपने पास शेषफल अपने पास क्या बचेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस अपने पास वाई स्क्वायर प्लस अपने पास 2xy। यहां से ये लीजिए, तो इसका मतलब ये चीज इससे कट तो अपने पास रही नहीं है। सीधा सीधा जो अपने पास यहां पर है, ये अपने पास मैंने गलत लिख दिया क्या, ए बी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए ना, सीधा सीधा ही कट जाएगा ये तो, नहीं तो डिवाइड करना पड़ता। ए बी का मतलब यहां से मुझे बताइए क्या 2xy आएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल, ए का मान 2x है और बी का मान ये है, तो इससे ये तो कट गया। ये तो आसान क्वेश्चन बन गया, फिर तो ज्यादा ही आसान बन गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्यूब को ही आपको खोलना है। बोलिए ठीक है क्या। रिकेश क्लास तो 8 बजे से ही चल रही है भाई।
अब आप लोगों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं, क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, लेकिन आप लोगों से होने चाहिए, करने की कोशिश करो सभी लोग। पहले आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा। ध्यान रखना आप। ये लिखा हुआ है 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो याद रखना, x प्लस 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो x का मान -3 आप लोग पुट कर दो। -3 पुट करोगे तो अपने पास 27 गुना 5 135, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 5 अपने पास 45, 6 गुना 3 अपने पास 18 और प्लस का अपने पास 9। ये लीजिए अपने पास यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या माइनस का 63 आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इन चीजों को सोल्व करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। याद रखना, ये जो पावर है अगर इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ है तो ये द्विघात समीकरण है, यानी कि इसकी पावर जो है ना मैक्सिमम पावर वाली हम लोग काम में लेते हैं कि मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। अगर आप लोगों के यहां पर इसको अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये अपने पास क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि इसकी घात कोई पूछे तो इसकी घात पावर अगर पूछे तो कितनी है, 3 पावर अपने पास है यहां पर। अगर यहां से शुरू हो जाए 3 से, 4 से अगर शुरू हो जाए तो घात कितनी है, 4। यदि हम लोग कभी भी इंटू कर दें x की पावर 4 को x की पावर 3 से इंटू कर दें तो क्या मैक्सिमम पावर अपने पास 7 आ जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 7 आ जाएगी। तो उस इक्वेशन को हम लोग 7 घात की इक्वेशन हम लोग बोलेंगे, पावर 7 की इक्वेशन हम लोग बोलेंगे ना। शुभम, कल एक क्लास और लगाऊंगा मैं, परसों से आपका नंबर सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। कल कल एक क्लास हम लोग और लगाएंगे भाई इसकी। एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपदों की जिनकी घात 3 और 4 है, दोनों को अगर इंटू कर दिया जाए तो एक की पावर 3 है और दूसरे की पावर 4 है, दोनों को इंटू अगर कर दिया जाए तो 12 मत लिखना, पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इस प्रकार से अपने पास होगा ax³ प्लस अपने पास bx² प्लस cx प्लस अपने पास d। और ऐसा ही दूसरा अपने पास शुरू हो जाएगा, मान लीजिए पी एक्स की पावर 4 प्लस QX³, ऐसे अपने पास चलता रहेगा, पूरा का पूरा इसको भी लिख लोगे। तो जब इंटू करोगे तो मैक्सिमम पावर तो कितनी आएगी, तो अपने पास आप कहोगे सर मैक्सिमम पावर तो 7 आएगी, बाकी सारी की सारी पावर इससे छोटी ही रहेंगी। हो सकता है 6 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, लेकिन मैक्सिमम पावर जो आती है वही उस इक्वेशन की हम लोग पावर घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर कितनी आएगी, 7 की घात क्या है, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे 7, और दो ऑप्शन में 7 इसने दे दिया है, बी और सी दोनों ठीक हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ना सत्यम, आज एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं जाएगा इतना, एक्स्ट्रा तो हम लोग ले लेंगे लेकिन पूरी फाइल होगी नहीं। ये x माइनस 2y से विभाजित किया जाए तो शेषफल किसके बराबर होगा। तो मुझे बताइए कि यहां से जब भी इससे डिवाइड करना है तो क्या x का मान 2y रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हो सर। 2y रखोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 8y³। यहां से 2y अगर आप लोग रखते हो तो ये हो जाएगा 4y² इंटू वाई। 13 2y अगर रखते हो, 2y इंटू अपने पास y का स्क्वायर और अपने पास 10y³ तो अपने पास चल ही रहा है, ये लीजिए। तो अपने पास ये हो गया 24y³ माइनस 4 गुना 2 8, 8y³ माइनस 13 गुना 2 26, 26y³ प्लस अपने पास 10y³। देखिए 34y³ प्लस का है, 34y³ माइनस का है, तो शेषफल अपने पास बच जाएगा 0। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, 100% आपसे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे यहां पर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो और देखो कर पाओगे क्या। तो यहां पर आप लोग कहोगे x प्लस 3 इससे डिवाइड करने पर
कि एक गुणनखंड अगर है, एक फैक्टर अगर है या पूर्ण तो विभाजित होता है तो बात एक ही है। तो ध्यान रखना x का मान हम लोग -3 रखेंगे और -3 रखेंगे, और जब भी बोले पूर्ण तो विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बराबर में 0 आएगा, याद रखना। तो -3 अगर रखते हो तो -27, 3 गुना 9 27, माइनस का अपने पास 12 प्लस k बराबर 0, ये कट गया तो k का मान क्या प्रत्येक बच्चे का 12 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सर देवांश क्या कर रहा है? देवांश तो भाई देवांग मेरे बड़े भाई रहते हैं इधर साइड पास में ही, जयपुर में ही, उनके पास गया हुआ है आज तो। चलो अगला आप लोग करने की कोशिश करो। x की पावर 4 से अगर ये आता है तो अब की बार वो चाहता है कि आप लोग तो डिवाइड ही करो। बहुत देर होगी कि मान रखते हुए ये करते हुए आपको डिवाइड करना आता है या नहीं आता, बेसिक कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। ये विशाल, ये कौन सी फाइल हो रही है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रही। आप बार बार लिख रहे हो सर फाइल नंबर 12 कब होगी कब होगी, ये कौन सी फाइल है जो मैं अभी करवा रहा हूं भाई? नहीं नहीं, संडे था इसलिए चेंज हुआ है रिकेश। संडे था इसलिए आज टाइमिंग 8 बजे किया था भाई। और आज टेस्ट नहीं है भाई, कोई भी ध्यान रखना। आज टेस्ट नहीं है आपका, आज तो ये क्लास ही पढ़ लो। तो यहां से मुझे बताइए x की पावर 4 अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। और मैं आपको समझाता हूं कि डिवाइड आप कैसे कर सकते हो। जब भी आप लोगों को डिवाइड अगर करना है तो याद रखना सबसे पहले x की पावर 4 जो यहां है वो बनाना है। तो इसको मैं किससे गुना करूं? तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब से गुना कर दो। तो पहली वैल्यू आएगी एक्स क्यूब, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, माइनस कर दीजिए माइनस और माइनस, तो ये तो कट गया, माइनस का 2x क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अपने पास यहां पर माइनस का एक्स क्यूब 2x क्यूब अगर बनाना है तो इसको -2x स्क्वायर से इंटू कर दें। तो -2x स्क्वायर से इंटू करोगे तो -2x क्यूब और माइनस का अपने पास 4x स्क्वायर, तो ये तो हो गया प्लस और प्लस, तो ये कट गया, तो यहां से क्या बनेगा 3x स्क्वायर और प्लस का क्या बन गया है 7x। अब यहां से मुझे 3x अगर बनाना है तो मुझे बताइए यहां पर क्या 3x से इंटू कर दें क्या? तो 3x से इंटू कर दोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस अपने पास 6x, माइनस माइनस करोगे तो ये कट गया, x प्लस अपने पास 5 बचा। x प्लस 5 अगर अपने पास बचता है, भागफल अपने पास क्रम से ये आता है, और x प्लस 5 अगर बचता है तो लास्ट में भाग जो दोगे वो क्या एक बार भाग दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक बार भाग देंगे, तो x प्लस 2 अपने पास आ जाएगा। तो शेषफल कितना बच गया? तो आप कहोगे शेषफल बच गया अपने पास 3। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कहोगे कि a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस अपने पास डी, ये लीजिए कंपेयर करोगे तो ए का मान अपने पास ए का मान +1, बी का मान -2, सी का मान 3 और डी का मान 1, तो ऑप्शन नंबर अपने पास ए ही आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो डिवाइड करना तो आप लोगों को साथ साथ आना ही चाहिए, ये आप लोग याद रखना। और डिवाइड करना अगर आपको आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। अगर फैक्टर है तो क्या करना है, फाइल आसान है, बिल्कुल आसान सी फाइल है ये वाली, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं।
यदि x माइनस वन और x प्लस वन से विभाजित करने पर तो शेषफल अपने पास समान रहता है, तो a और b का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए x माइनस वन से अगर डिवाइड करोगे, x माइनस वन से डिवाइड करोगे तो x का मान वन रख दो, तो यहां से x का मान जैसे ही वन रखोगे तो वन प्लस a प्लस b बराबर कितना आ गया अपने पास, तो आप बोलोगे सर k आ गया बराबर में। ऐसी x का मान अगर आप लोग माइनस वन रखते हो तो माइनस वन रखते ही बताइए यहां पर वन माइनस ए प्लस अपने पास b और बराबर यहां पर भी कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर k आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को आप लोग माइनस कर दीजिए। जैसे आप लोग माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस और अपने पास ये लीजिए माइनस, तो यहां पर जीरो, ये हो गया अपने पास 2a, ये अपने पास जीरो बराबर अपने पास जीरो है, तो a का मान बताइए क्या जीरो आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a का मान अपने पास जीरो आ गया है, ये लीजिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं भाई विशाल, लेकिन मैंने मतलब सारी फाइल में करवा रहा हूँ, 13 और 12 अगर आगे पीछे हो गई है तो कहीं पर कोई दिक्कत अपने पास है नहीं। तो a का मान तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जीरो आ जाएगा। और a का मान अगर जीरो आप लोग कहीं भी पुट करते हो तो क्या b का मान अपने पास यहां से k माइनस वन आ गया है क्या? और k कोई ना कोई इंटीजर अपने पास है, शेषफल अपने पास यहां पर कोई ना कोई इंटीजर अपने पास है। किसका मान? k का मान कोई इंटीजर है, तो आप लोग यहां पर बताइए k माइनस वन, के का मान कुछ भी पुट करोगे तो कोई b का मान नई नई वैल्यू अपने पास आती जाएंगी। k का मान जीरो रखोगे माइनस वन, एक रखोगे जीरो, दो रखोगे तो माइनस एक आ जाएगा, तीन रखोगे कुछ भी रखते चलो। इसका मतलब अपने पास a का मान तो जीरो आ गया और क्या एनी इंटीजर आ गया क्या? सर बराबर में आपने k क्यों रखा? तो अब की बार ये नहीं कहा कि पूर्ण तो विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है, ये कह रहा है कि सेम शेषफल बचता है। तो मैंने मेरी तरफ से मान लिया कि एक नंबर मान लिया k, वो k अगर शेषफल बच रहा है तो अपने पास यहां पर हम लोगों ने ये ले लिया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसने कहा समान शेष, ऐसा नहीं कहा कि कौन सा शेष, समान शेष कुछ भी आप लोग मान सकते हो, के मान लो, पी मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो और सोल हो गया। बोलो ठीक है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर P और Q के मान क्रमशः x माइनस वन और x प्लस टू बहुपद के विभाजित करते हैं। तो बताओ x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर x का मान हम लोग एक रख देंगे। पूर्ण तो विभाजित करते हैं या अपने पास यहाँ पर लिखना चाहिए को विभाजित करते हैं? पूर्ण तो विभाजित करते हैं ऐसा लिखना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो एक रखोगे तो एक प्लस चार प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो। और यहां से x का मान अगर माइनस दो रखते हो तो माइनस दो रखते हो तो माइनस आठ प्लस अपने पास 16 माइनस टू पी प्लस क्यू बराबर में अपने पास जीरो। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। एक रखोगे तो एक प्लस चार प्लस पी प्लस क्यू, और अगर दो रखोगे तो माइनस आठ, दो रखोगे तो चार गुना चार 16 माइनस टू पी प्लस क्यू। तो पहले से यहां से p प्लस क्यू बराबर कि क्या अपने पास माइनस का 5 आ गया है क्या, और यहां से माइनस का 2p प्लस अपने पास q बराबर कितना हो गया है, तो आप कहोगे सर माइनस का 8 हो गया है। ये लीजिए 16 में से 8 माइनस करोगे तो अपने पास ये आ गया है। अब यहां से अगर हम लोग इसमें माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो अपने पास कट गया। ये हो गया 3p बराबर अगर 3 है तो p का मान कितना आ गया एक, और p का मान एक अगर यहां रख दें तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप लोग आसानी से कर पाओगे सभी लोग। बताओ आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन सब अपने पास चलते हुए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हो अगर चाहते हो तो, लेकिन मैं तो सोल्व करवा ही देता हूं आप लोगों को। कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 ताकि कोई प्रॉब्लम बचे ही नहीं।
ये देखिए x प्लस 1 से विभाजित करने पर तो विभाजित होता है, पूर्ण तो विभाजित होता है, ऐसे पूरा लिखना चाहिए। बाकी x का मान -1 अगर रखते हो तो -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस k, जब पूर्ण तो विभाजित होता है तो 0, तो k का मान बताइए, क्या माइनस का 6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर, ये तो आसान क्वेश्चन है, हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो कि x प्लस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास क्या है, शेषफल अपने पास क्या है, ये आपको बताना है सभी लोगों को। तो यहां पर x की पावर 4 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, x प्लस 2 से पूर्णतः अगर इससे डिवाइड करने पर तो x का मान आप लोग -2 रख दो। -2 अगर रखते हो तो ये 16, ये अपने पास 56 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 अपने पास कितना होगा 20, और ये अपने पास 8 है, और ये अपने पास 15 है। 15 और 8 अपने पास 23 और 43, 43 और यहाँ पर अपने पास बचेगा माइनस का 40। तो आंसर क्या 3 ही आ गया है क्या सोल्व करने पर? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दीपक का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीपक भाई, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए आप। और क्वेश्चन यहां पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ही तो बच रहा है, तो x का मान मैं -1 रख देता हूं। x की पावर 4 प्लस 1 में x प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बच रहा है, तो यहां पर x का मान मैं -1 पुट कर देता हूं। तो -1 जैसे आप लोग पुट करोगे तो -1 की पावर 4 प्लस 1, तो 1 प्लस 1, आंसर बताओ 0 आएगा या 2 आएगा? तो आप कहोगे सर 2 आंसर आएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल रमन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। अजरुद्दीन शाह आपका भी ठीक है। क्या मैं इसको स्किप कर दूं, क्या सोल्व कर लोगे क्या? x का मान 5 रखोगे, जो भी शेषफल आए वही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिए। तो x की पावर 4 का मान -1 होगा, ध्यान रखना आपकी बार। यहां से x की पावर 4 का मान कितना होगा -1। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है x की पावर 40 प्लस 31, तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको। और x की पावर 4 का मान -1, -1 की पावर 10 प्लस 31, तो ये आ गया 1 प्लस 31, तो आंसर कितना आ गया 32। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर करने की कोशिश करो आप लोग। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ये विभाजित किया जाए, तो आप लोग यहां से इसको विभाजित कर दो। ये लीजिए, ये जो नंबर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस अपने पास पी एक्स माइनस क्यू को आप लोग डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस अपने पास 3 से, तो शेषफल जो बचेगा वो x माइनस 6 हमें शेषफल बचाना है, ये लीजिए। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यहां से एक्स क्यूब अगर बनाना है तो यहां से x से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 2x² और ये बन जाएगा माइनस का 3x, ये लीजिए। जब आप लोग इसको माइनस करोगे, माइनस प्लस और प्लस, तो ये बन जाएगा, नीचे रिमाइंडर बचना चाहिए x माइनस 6। तो x माइनस 6 अगर बचना चाहिए तो p का मान मैं क्या रखूं बताओ ताकि x आ जाए। तो आप लोग यहां पर अगर 3x है तो आप लोग कहोगे सर p का जो मान है वो आप एक काम करो, माइनस का 2 रख दो। p की वैल्यू जैसे आप लोग माइनस का 2 रखोगे तो यहां 3x पॉजिटिव बन गया है, 2x नेगेटिव, तो ओनली x बचेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? Q का जो मान अपने पास होगा, Q की वैल्यू यहां पर 6 दी हुई है, देखिए, तो Q का मान पूरा का पूरा यहां आ जाएगा। तो A का मान, P का मान -2 और Q का मान क्या 6 ही होगा क्या? -2,6। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर होगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कोई बच्चा कहे सर हम लोग तो वैसे उस टाइप से करना चाहते हैं, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, फिर इसके फैक्टर करोगे। तो इसका जो फैक्टर होगा वो मुझे बताइए, क्या x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही फैक्टर होगा इसका। तो पहले x का मान 3 रख देना इसमें, तो x का मान 3 रखते ही यहां पर अपने पास x का मान 3 रखोगे तो अपने पास बराबर में बचेगा -3। एक बार x का मान +1 रख देना, जैसे हरदेव मौर्य ने बताया। एक बार x प्लस 1 का मान आप लोग क्या रख दोगे, यहां से -1 रखोगे तो अपने पास यहां से x का मान -1 रखते ही फिर शेष में भी बराबर में, शेष अब की बार कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, x माइनस 6 है, तो वहां पर भी ये रखना पड़ेगा। अगर वैसे करना चाहते हो तो मैं पहले तो आपको डिवाइड करने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है, नहीं तो इसके फैक्टर करोगे तो ये आ गया। x का मान 3 रखोगे तो 27, 3 रखोगे तो 12, 3 रखोगे तो 3p माइनस क्यू बराबर x माइनस 6 है, तो हर जगह अपने पास x का मान 3 रखना है, तो रिमाइंडर में भी x का मान 3 रख दो। और एक बार x का मान यहां पर -1 रखोगे तो माइनस का 1 प्लस अपने पास माइनस का 2 प्लस अपने पास माइनस का p माइनस क्यू बराबर माइनस का अपने पास 7 आ जाएगा। -7 कैसे सर, अब की बार x का मान -1 रख दिया है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो आंसर आ जाएगा। कार्तिक शर्मा वो तो वहीं पूछे, आपको नंबर दिया हुआ है भाई, कोई भी डाउट है तो आप लोग वहीं पर बात कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताइए क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? एक बार चेक करो सारे बच्चे मिलकर कि क्या आप लोग इसको कर पाएंगे क्या। तो यहां से अपने पास ये जो होगा समान शेषफल अगर बचे तो x का मान 3 रख देना, 3 रखते ही ये कितना आ जाएगा, 27k आ जाएगा। 3 रखते ही 3 का स्क्वायर 9, 36 और 3 रखते ही 9 -4 बराबर एक शेषफल मान लो बचता है p। ऐसे 3 का मान यहां रखोगे तो 27, 3 का मान यहां रखोगे तो 12 प्लस के, और यहां पर भी शेषफल बचता है p। इक्वेशन फर्स्ट भी p का मान है, इक्वेशन सेकंड भी p का मान है। क्या दोनों को आप लोग इक्वल रख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं, ये भी p के बराबर और ये p के बराबर, और दोनों को इक्वल रख के आप लोग k का मान निकाल लेना, तो वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा k की वैल्यू। बताइए सब लोग क्या सोल्व कर पाओगे क्या? हां और ना बोलो सभी लोग। उम्मीद है ये आप लोग कर पाएंगे सारे बच्चे। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अब मैं आपके लिए अपलोड करता हूं फाइल नंबर 14, और आज और कल में ये फाइल नंबर 14 में आप लोगों को करवा देता हूं। ध्यान से सुनना, आप कोशिश करना समझने की। हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल नंबर 14 में आपको सोल्व करवा रहा हूं, अभी अभी शुरुआत करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग सारे बच्चे याद रखना। क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि 14 फाइल आपको 1 से लेकर 14 तक की जो फाइल है उसको 2 3 4 बार करने की कोशिश करना।
उसके बाद मैं आपको एक मिसलेनियस दूंगा और ये 14 फाइल में करवा चुका हूं। मिसलेनियस में कोई भी एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, वही कॉन्सेप्ट आपके पास बार बार है, लेकिन वो विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाऊंगा। और मिसलेनियस जो फाइल है भाई मैं नहीं करवाता हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए डालता हूं, आपको उसको करने की खुद ही आपको करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये आप लोग मैं आप बोलोगे तो उसका साथ में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस खुद को करना है, क्योंकि 14 फाइल में कंप्लीट आपको अलजेब्रा करवा चुका हूं, 400 से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग सभी को ऐड करोगे तो क्लास में खड़े खड़े कम से कम 400 से ज्यादा क्वेश्चंस अपने पास हो चुके हैं। तो पहले क्या करना है, आपको एक 14 फाइल 2-3 बार करनी है, फिर आपको वो मिसलेनियस करने की कोशिश करनी है। कोई क्वेश्चन नहीं आए, 14 कब करवाएंगे सर, अभी तो 13 हुई है, आज और कल में मैं 2 दिन में 14 करवा दूंगा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो उनको आपको करने की कोशिश करनी है। याद रखना, मैं उस फाइल को सोल्व नहीं करवाता हूं क्लास में, वो बच्चे के लिए खुद के लिए होती है, ताकि 14 करे मिसलेनियस कर ले। फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लेकिन पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सारा सब कुछ इसी में आ जाएगा। ये याद रखना, आप लोग करना चाहो तो कर लेना पीवाईक्यू, लेकिन इतनी चीजें नहीं कर पाते हो आप, तो एक 14 फाइल को बार बार और मिसलेनियस कर लेना। अंकित कुमार बताया ना, जो आपका नंबर है उसी पर आप लोग कॉल कर लीजिए, जो भी आपको नंबर दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 3 फॉर्मूले 10th की बुक में भी लिखे हुए हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 4 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये लीजिए ये अपने पास बन जाता है। जैसे ये इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो जाता है वहां। जैसे ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बराबर में अपने पास कितना होगा, ए की पावर 8 बी की पावर 8 प्लस अपने पास ए की पावर 4 बी की पावर 4, इसका स्क्वायर बन जाता है। कैसे किया सर ये, इसको आप लोग अगर कोई भी बच्चा सोल्व करना चाहता है तो x मान लो और इसको आप लोग y मान लीजिए, इसको आप लोग x मान लीजिए और इसको आप लोग y मान लो, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, जैसे आप लोग फॉर्मूला लगाओगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सोल्व करोगे तो यही अपने पास आ जाएगा। जैसे कभी ऐसा हो a प्लस बी प्लस रूट ए बी और a प्लस बी प्लस माइनस रूट ए बी, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तीनों फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए ना। लोग प्रदीप लोग नहीं है अपने सिलेबस में भाई, प्रदीप गर्ग। तो चलिए आप हम लोग करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। आइए आप लोग ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। चलो करो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, करो क्वेश्चन को, अपने आप आपको करना है। हाँ होना तो यही चाहिए, लेकिन एक बार आप खोलना भी, एक बार आप पूरा सोल्व करना, जो मैंने लिखवाया वो होता है, आप उसको सोल्व करके देखना। आप ये तो दिमाग में है, अखंडता ये तो दिमाग में है आपके कि अपने पास ये होना चाहिए। आप उसको जब पेपर पर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो वही आएगा जो मैंने आपको बताया है। तो यहां से इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िए, अब ये आपने करने की कोशिश करनी है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को छोड़िए और मुझे ये बात बताइए, अगर कभी भी ऐसे आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, मान लीजिए अपने पास कितना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू अपने पास मान लीजिए 19 है, या अपने पास ये 8 है,
यस, अपने पास 9 है और 3a² प्लस 3b² बराबर अपने पास 6 है। तो मुझे बताओ a प्लस बी अपने पास 18 है, तो मुझे बताओ a प्लस बी का मान क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन छोड़ दो, इसको सोल्व करो सारे बच्चे मिलकर। यहां पर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, सब बच्चे मिलकर यहां पर सोल्व कीजिए। समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। आप भी कोशिश कीजिए कि यहां पर अपने पास ये क्या है। मैंने नया क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, बाकी आप लोग छोड़िए, इसको कीजिए। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर परसों से हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे भाई। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर देखो, ध्यान से समझना। ये अपने पास जो है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप लोग जोड़ दोगे तो ये इधर तो बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे इसको जोड़ोगे a³ प्लस b³ प्लस 3a²b, 27। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये अपने पास बराबर में 27 है, तो आप लोग सभी को ऐड कर दीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 27 है, तो बताओ a प्लस बी बराबर क्या अपने पास 3 हो जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल 3 हो जाएगा। तो जब भी मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जब क्वेश्चन पूछता हूं तो बच्चा इस क्वेश्चन को लगभग बच्चे आसानी से कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन, देखो आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन में भी ये क्वेश्चन तो ऊपर वाला कर लेते हैं बच्चे। नो, और बताओ a²b प्लस अपने पास b²a बराबर अगर 6 है, तो अब बताओ a प्लस बी का मान क्या होगा। क्या कर पाओगे क्या, करो आप लोग। अब बताइए कि a प्लस बी का मान क्या होगा। क्या आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो चेक कीजिए। फाइल नंबर 14 में अब आपको सोल्व करवा रहा हूं भाई। लास्ट फाइल अपनी अलजेब्रा की, आज और कल में हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे और परसों से हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। मिसलेनियस में एक्सरसाइज दूंगा जो आपको खुद को बैठकर सोचना है। और याद रखना, मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन वैसे नहीं है जैसे हम लोग कर चुके हैं, बीच बीच में नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आपको दिमाग चलाना है, तभी दिमाग चलना शुरू होगा। तो आप कहोगे सर ये भी वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंटू कर दो 3 से, तो अपने पास a³ प्लस b³ इक्वल्स टू अपने पास 9 है, और ये 3 से इंटू करोगे तो 3a² प्लस 3b² बराबर अपने पास 18 है। तो जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर अपने पास 27। तो लास्ट में अपने पास आंसर तो वही आना है, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 3। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या। तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन जैसे मैं बच्चों को देता हूं, बच्चा लगभग बच्चे क्लास में कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन ये वाला मैं देता हूं तो वो लोग नहीं कर पाते। याद रखना, ए जो होता है वो √a का होल स्क्वायर होता है, और बी जो होता है वो √b का होल स्क्वायर होता है। तो जहां पर ये लिखा हुआ ना a√a जो लिखा हुआ है, तो ये √a का स्क्वायर है और ये a है, तो इसको √a का क्यूब बोल सकते हो आप। जहां पर b√b है उसको आप लोग √b का क्यूब बोल सकते हो, ध्यान रखना। लिखता हूं मैं आपके लिए, देखिए आप लोग। तो ये है a√a और ये है b√b बराबर 183 है। ये है b√a प्लस a√b बराबर अपने पास 182 है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये तो है √a का क्यूब। जब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, रिकेश रंजन और क्लास रिकॉर्डेड करना है सर, मैं समझ नहीं पाया भाई रिकेश क्या पूछ रहे हो।
यहां पर मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये वाली चीज मुझे बताओ कि ये जब आपके पास लिखा हुआ तो तुरंत समझ जाते हो। क्यों? क्योंकि आज तक आपने रूट वाले क्वेश्चन नहीं किए। यहां ए और बी आपने देखा है, यहां पर ए और बी ही अपने पास आप लोगों ने देखा है। यहां से तो आप लोग याद रखना, आप लोग ध्यान रखना, ये ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर ऊपर ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए का क्यूब। ये रूट ए का क्यूब है प्लस ये रूट बी का क्यूब है, बराबर तो अपने पास 183 है। और नीचे वाला अपने पास क्या है? नीचे वाला रूट बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस रूट ए का स्क्वायर इंटू अपने पास रूट बी। ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर अपने पास 182 है यहां पर। लेकिन नीचे वाले को आपको गुना करना पड़ेगा 3 से। तो जैसे आप लोग 3 से इंटू करोगे, यहां पर भी 3 से इंटू कर दो, यहां पर भी 3 से इंटू कर दो, और इसको भी इंटू कर दो 3 से, और 3 से इंटू करके इसको जोड़ दीजिए आप लोग। तो जैसे ही आप लोग इसको ऐड करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का क्यूब प्लस अपने पास 3 रूट बी स्क्वायर ए है प्लस अपने पास 3 रूट ए स्क्वायर अपने पास बी है। और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 6 और अपने पास यहाँ पर 54, यहाँ पर तो 546 में 183 जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 729 अपने पास बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास बन गया है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास यहाँ पर 729 अगर है, रूट ए प्लस रूट बी का होल क्यूब बराबर 729 है, तो बताओ रूट ए प्लस रूट बी बराबर 9 आ गया। सेम वही क्वेश्चन था, पहले वाला क्वेश्चन अपने पास है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। एसएससी में अगर ये एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं बीच बीच में, लेकिन ये अपने पास एसएससी में यहां तक का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बात बच्चे के दिमाग में नहीं आती। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं, दिमाग में चीजें आती हैं नहीं, याद रखना। इसलिए हम लोगों ने ऐसे कर लिया। बोलो ठीक है क्या? तो अपने पास रूट ए प्लस रूट बी का मान वो पूछ सकता है, लेकिन सर हमें रूट ए प्लस रूट बी का मान नहीं पूछा, हमें तो ए प्लस बी का मान पूछा है। तो आप लोग एक काम कीजिए, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां पर एसएससी का क्वेश्चन इतना आ सकता है, याद रखना। क्योंकि ए और बी ऐसे क्वेश्चन दे दे तो वो क्वेश्चन आप लोग तुरंत कर पाते हो, लगभग बच्चे कर पाएंगे। और इसकी जगह अगर मैं रूट ए का क्यूब दे दूं, मतलब ए रूट ए लिख दूं, तो बच्चे को समझ में आना बंद हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ध्यान रखना, आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहां से रूट ए कॉमन आ जाएगा, और रूट ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर ए प्लस बी, यहां से रूट बी कॉमन आ जाएगा तो अंदर ए प्लस बी, और बराबर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये अपने पास आ गया है 365। दोनों जगह से a प्लस बी कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा रूट ए प्लस रूट बी, बराबर अपने पास 365 अगर है तो बताओ a प्लस बी का मान क्या 365 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी का मान 9 पुट करोगे तो बट्टे में 9, या आप लोग पुट कर दो जो भी पूछा 9/5 इंटू अपने पास a प्लस बी, और a प्लस बी का मान है 365 बट्टे 9, 9 से 9 कट गया, 5 से 73 टाइम, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है अब आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बोलिए ठीक है क्या? देखिए सारी चीजें ही लाइव पढ़ाऊंगा मैं। एक जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भाई ज्यादा क्वेश्चन, उसका कोई क्वेश्चन आजकल कम ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक चैप्टर आप रिकॉर्डेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर बैच में मैं ऑनलाइन जो होते हैं बैचेस उसमें मैं रिकॉर्डेड ही डाल देता हूं, वो आप कर लेना। बाकी सब कुछ लाइव ही पढ़ाऊंगा आपको भाई। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइल नंबर 14 सोल्व करने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा। देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना, मुझे एक बात बताइए कि इसको हम लोग कभी भी रूट में नीचे पसंद नहीं करते चीजें। रूट 2 या रूट 3 नीचे हम लोग रूट में चीजें पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे हमारे पास रूट 3 का मान मान लो 1.732 है।
एक तो इसको सोल्व करना, नीचे वैल्यू पुट कर दी, और पॉइंट के बाद अब मुझे 3 या 4 डिजिट तक सोल्व करना है क्वेश्चन को। एक मैं क्या करता हूं, इस चीज को ऊपर नीचे √3 से इंटू करता हूं, ऊपर और नीचे √3 से इंटू कर दो तो बात तो एक ही है, तो ऊपर हो गया √3 और नीचे हो गया 3, और √3 का मान 1.732 है और नीचे 3। अब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट आपको सोल्व करनी है, 2-3 डिजिट, तो ये ज्यादा आसान है, बोलो ठीक है क्या? ये पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट जो आपको सोल्व करनी है, तो ये दूसरे वाला तरीका ज्यादा आसान है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये पहले वाले तरीके में पॉइंट के बाद सोल्व करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा और 3 का भाग देना आसान है। अब हमारे पास नीचे से रूट हटाना होता है। जब नीचे से अगर रूट हटाना होता है हम लोगों को, तो मुझे बताओ, अगर कभी भी ऐसा अपने पास है √5 प्लस अपने पास √3, तो अपने पास यहां पर इसका स्क्वायर भी होना, जैसे ये नहीं कर सकते आप √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, क्योंकि ऐसा कर दोगे तो नीचे फिर से रूट बचा रह गया। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो नीचे फिर से रूट बचा रह गया। अब अपने पास ऐसा होना चाहिए कि इसका स्क्वायर भी हो और इसका स्क्वायर भी हो, दोनों का स्क्वायर अपने पास होना चाहिए, इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर भी। तो तब हो पाएगा जब अपने पास फॉर्मूला हो a² माइनस b²। तो हम लोग किससे इंटू करते हैं फिर? √5 माइनस √3 से इंटू करते हैं, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। तो ऊपर तो आ गया √5 माइनस √3 और नीचे आ गया 5 माइनस 3, तो ऊपर √5 माइनस √3 और नीचे अपने पास 2, ये लो रेशनलाइज हो गया। तो आप यहां तक तो बच्चों का किया हुआ रहता है, ये चीज जो है वो तो बच्चा किया हुआ रहता है, उसको रेशनलाइज बच्चा कर लेता है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत इस चीज में अपने पास है कि जैसे 1/, ये पावर 1/2 ही नहीं, 2 की पावर जैसे अपने पास अगर यहां पर 1/3 है, तो अब बताओ ऊपर नीचे इंटू किससे करेंगे? इस चीज को अगर नीचे से क्यूब रूट अगर हटाना है तो ऊपर नीचे इंटू करेंगे 2 की पावर 2/3 से, ध्यान रखना। जैसे यहां पर ऊपर नीचे इंटू कर रहे थे 3 की पावर 1/2 से, क्योंकि 3 की पावर 1/2 एक तो पहले से है, और 1/2 और मिल जाए तो दोनों जुड़ के नीचे एक पावर बन जाएंगे, 1/2 और 1/2 एक। ऐसे यहां पर 1/3 तो है, तो अब की बार 1/3 से इंटू नहीं करते, 2/3 से इंटू करते हैं, ताकि नीचे की तरफ पावर जो है वो 1/3 और 2/3 जुड़ के 2 बन जाए। ये लो नीचे से अपने पास हट गया है, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से हो, तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेशनलाइज करते टाइम यहां तक तो बच्चा पढ़ा हुआ रहता है, बस सिर्फ इतना ही कि अगर नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से इंटू कर दो, और प्लस है तो माइनस से इंटू कर दो। कभी कभार क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में a³ प्लस b³ बनाना पड़ता है हटाने के लिए। जैसे अपने पास ये आ गया 1/2 की पावर 1/3 प्लस अपने पास 1 आ गया। अब हमें इसका भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा और इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। दोनों का क्यूब करोगे तभी तो हटेगा। अपने पास यहां से इसका भी क्यूब करोगे तभी पावर 1/3 हटेगा। तो फिर अपने पास a का क्यूब और b का क्यूब, दोनों का क्यूब करना पड़ेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं फिर से समझना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं आपको, आपको सिर्फ इतना ही पता है, ये पता है बच्चों को √3 प्लस √2, तो सर प्लस हो तो माइनस से इंटू कर दो। और माइनस से इंटू क्यों कर देंगे? इसलिए कर देंगे क्योंकि अपने पास यहां पर इसका भी स्क्वायर बन जाएगा फिर, और इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, तो वो नीचे की तरफ से रूट हट जाएगा। लेकिन ये चीज अगर ऐसे हो a की पावर 1/3, तो आप कहोगे सर ऊपर नीचे इंटू कर दो a की पावर 2/3 से, यहां पर भी ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे बताओ अगर ऐसे हो, आप बताना, आंसर देना मुझे, 1/3 और b की पावर 1/3 है, इसको मैं किससे गुना करूं बताओ? इस चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? ये वाले का मल्टीप्लाई, इसका इंटू हो गया, 1/3 था तो 2/3, 2/3 से इंटू हो गया, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, पढ़ा हुआ रहता है। मुझे एक बात बताओ आप लोग कि इसको हम लोग किससे इंटू करें कि दोनों का क्यूब हट जाए, बताओ? बताइए भाई, सो गए क्या आप लोग?
तो देखो, जैसा सत्यम यादव ने अपने पास कहा, ये जो अपने पास लिखा हुआ है a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 से, यही तो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके दिमाग में क्या है। जैसे a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2/3 से इंटू करोगे तो क्या नीचे की तरफ से हट पाएगा क्या, बताओ। ये चलो इससे इंटू होगा तब तो a बना देगा, लेकिन ये इससे भी तो इंटू होगा, दोनों का दोनों के साथ इंटू होगा, तो b की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 ये बचा रह गया। क्या बात आप समझ पाए हो क्या? इधर राम बाबू ने भी यही बात लिखी कि सर इससे इंटू कर दो तो क्या हट पाएगा क्या। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर इंटू किससे करेंगे। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो ध्यान से समझना, हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो दोनों में से एक दिया हुआ मिलता है, ये दिया हुआ मिलेगा अगर क्वेश्चन में तो फिर आप लोगों को इससे इंटू करना पड़ेगा, और ये दिया हुआ मिले अगर पहले से तो फिर आपको इससे इंटू करना पड़ेगा। ये अगर दिया हुआ है तो आपको इससे इंटू करना है, और ये अगर आपको दिया हुआ है तो आपको इस चीज से इंटू करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना, इससे इंटू नहीं करके हम लोग क्या करते हैं फिर ऊपर नीचे इसका स्क्वायर, a प्लस बी तो अपने पास है a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, तो इसका स्क्वायर अपने पास a की पावर 2/3, इसका स्क्वायर b की पावर 2/3, और ए बी का ऊपर नीचे हम लोग इंटू करते हैं, ए बी का अपने पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव का ऊपर नीचे इंटू करेंगे। इतने बड़े नंबर से इंटू करना पड़ेगा तब जाके अपने पास ये जो बन पाएगा, ये अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बन पाएगा, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा तो a में से, या a क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा तो a प्लस बी से हट जाएगा। समझ गए ना आप? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में से एक मिलेगा जब भी पावर 1/3 हो। जब भी पावर 1/3 अगर हो तो अपने पास दोनों में से एक मिलेगा। हो सकता है ये पहले से मिले तो इससे इंटू, और ये मिले तो इससे इंटू। वो देख लेना कि पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसको क्या लिख सकते हो, 1/5 का स्क्वायर की पावर 1/3। ये अपने पास 5 की पावर 1/3 है, और प्लस का अपने पास 1 तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे एक बात बताओ, एक की पावर x की पावर m की पावर n जो हो, क्योंकि इंटू होता है x की पावर m इंटू n, तो इसको चाहो तो जरूरत पड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हो x की पावर n की पावर m, क्योंकि सोल्व करने पर आना तो यही है, पावर की पावर इंटू होती है, तो ये आपस में इंटरचेंज आप लोग कर सकते हो, ध्यान रखना। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास यहां पर क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि 5 की पावर 1/3 की पावर 2, क्योंकि होना तो इंटू ही है। सर ये 5 की पावर 2 कहां से आ गया, 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख लिया है, 25 को 5 की पावर 2 मैंने लिख लिया है, प्लस 1 की पावर, तो अपने पास यहां पर ऐसे कैसे पड़े ना, तो वो तो सेम है, प्लस अपने पास 5 की पावर 1/3। तो मुझे बताइए क्या आपके पास ए स्क्वायर, क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो अपने पास है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो अपने पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो अपने पास है, तो हमें ऊपर नीचे किससे इंटू करना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर ऊपर और नीचे हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा a माइनस बी से। a का मान 2 की पावर 1/3 माइनस अपने पास 1 है, a का मान 5 की पावर 2 की पावर नहीं, a का मान 5 की पावर 1/3, और नीचे भी अपने पास यही आ जाएगा 5 की पावर 1/3 माइनस 1, ऊपर और नीचे इंटू कर दिया तो नीचे फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। नीचे की तरफ जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और आगे ये तो चल ही रहा है a इंटू 5 की पावर अपने पास 1/3 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर गुना 1/3 प्लस b गुना 5 की पावर 1/3 प्लस अपने पास c। तो ऊपर तो अपने पास ये बन गया, अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर तो अपने पास बन गया 5 की पावर 1/3 माइनस 1, और नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका जो क्यूब होगा वो तो अपने पास यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो इसका क्यूब 5 और इसका क्यूब अपने पास बन गया 1,
तो मुझे बताइए क्या नीचे की तरफ तो 5 बन गया है क्या? आपको बिल्कुल सर बन गया है। 25 की पावर 1/3 प्लस b गुना 5 की पावर अपने पास 1/3 प्लस अपने पास यहाँ पर c। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूं क्योंकि नीचे 4 बच गया है तो इसको मैं अलग अलग लिख लूं, 5 की पावर 1/3 बट्टे में 4 है प्लस माइनस 1/, अपने पास यहाँ पर 4 और बराबर आगे ये तो चल ही रहा है 25 की पावर 1/3 प्लस अपने पास यहाँ पर b गुना 5 की पावर अपने पास 1/3 प्लस अपने पास c। जब कंपेयर करोगे तो a का मान तो मुझे बताइए क्या 0 आ जाएगा क्या? क्योंकि इधर 25 की पावर तो है ही नहीं, 25 इंटू में नहीं है तो a का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर a का मान आ जाएगा 0। ये लीजिए। और 5 की पावर 1/3 और यहाँ पर अपने पास b कितना है? तो 5 की पावर 1/3 के इंटू में क्या 1/4 है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल 1/4 है। ये लीजिए। और c का मान कितना है? कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ 5 की पावर 1/3 के इंटू में b है और यहाँ 5 की पावर 1/3 के इंटू में 1/4 है, तो b का मान मैं 1/4 रखते ही 5 की पावर 1/3/4 आ जाएगा। ये 0 रखते ही ये हो गया 0, ये 1/4 रखते ही 5 की पावर 1/3/4 और c का मान कितना है? तो c का मान है -1/4। सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, कल हम लोग फिर इस फाइल को कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी से एक क्वेश्चन। तो ये क्या है, अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर दो इक्वेशन अपने पास है। तो आप पहली बात वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, x प्लस 17y। तो हमारे पास क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को आप लोग पहले जोड़ दीजिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा है। तो दोनों इक्वेशन को जैसे आप लोग जोड़ोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वो 18x प्लस 18y, तो 18 कॉमन आ जाएगा। एक बार तो दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को हमने जोड़ दिया है और अगली बार फर्स्ट और सेकंड को आप लोग घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस करोगे यहां से तो अपने पास होगा क्या कि 16x माइनस 16y। 16 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर x माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार तो माइनस लिख सकते हो और एक बार आप लोग प्लस लिख सकते हो, बराबर 16 इंटू एक्स माइनस वाई। और x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया 16। एक बार दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने जोड़ दिया है, एक बार दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने घटा दिया है और यहां पर जैसे आप लोग इसमें इस इक्वेशन में x प्लस वाई का मान पुट करोगे 18 गुना 16 तो 288 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 288। ये आप लोग इसमें पुट करो और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा 288 प्लस 1 तो 289 और 289 का रूट करोगे तो क्या 17 आंसर आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा आप लोग समझ पाया होगा। देखो सुशील कुमार टाइप नंबर 8 10 के 8 नंबर क्वेश्चन में आज तक पीछे पड़ा है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था और वो भाई साहब नहीं कर पाए। अब बताओ उनके लिए अब हम लोग क्या करें, बताओ ऐसे बच्चों के लिए। एक आधा क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं कोई 2-4 फाइल में, नहीं तो मैं सारे के सारे ही करवा देता हूं और वो एक आधा क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाता। और इसका तो मैं टाइप क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको हिंट भी देकर गया था कि कैसे भाई आपको करना है। सुशील कुमार मेरे भ्राता, मेरे बचपन के साथी, देखो x की पावर y प्लस जेड अगर अपने पास है, y प्लस जेड बराबर 1 अगर है तो या तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो इनका मान 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, या 1 की पावर कुछ हो तो अपने पास होता है। तो x का मान यहां से फिक्स होके 1 आ गया। दूसरा अपने पास दिया हुआ है y की पावर 1 प्लस जेड बराबर 1024। और फिर मैं नहीं करवाऊं ना तो नाराज और होते हो आप इस बात पर कि सर ने क्वेश्चन नहीं करवाया मुझे। 1 प्लस वाई बराबर, वैसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं नाराज होने का,
लेकिन आप तो हो ही जाते हो। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से आपको सोचना है कि मुझे बताओ क्या 9 की पावर 3 अपने पास ये होता है क्या? तो 9 की पावर अगर 3 बनाना आपको 729 होता है, तो z का मान 9 और y का मान 3 बनाना है तो कितना होगा 2, क्योंकि 3 बनाना है, एक तो इधर x का मान आ चुका है। क्या 9 और 2 रखो यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल 2 और 1 प्लस 9 रखोगे तो 2 की पावर 10 1024 होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का मान कितना आ गया है यहां से 1, y का मान कितना आ गया 2 और z का मान कितना आ गया 9। जो भी पूछा है भाई x y z के मान आप पुट कर दो वहां पर, क्या उसके बाद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं कल मॉर्निंग में। कल 7:15 लूंगा मैं क्लास, 7:15 पर हम लोग पढ़ेंगे। याद रखना, तो थोड़ा सा वेट करना कल मॉर्निंग में। 7 बजे वेट मत करना, 7:15 तक क्लास की मैं शुरुआत करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।